प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। बायोलॉजी में हमारा 26वां अध्याय चल रहा था और इसमें मानव मस्तिष्क की संरचना हम पढ़ रहे थे। लास्ट जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें देखा कि मानव मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो हमने अग्र मस्तिष्क को पिछले वीडियो में पढ़ा। इसके अंदर हमने देखा था कि प्रमस्तिष्क घ्राण पिंड या इसे घ्राण मस्तिष्क भी कहते हैं, और तीसरा जो भाग है वो कहलाता है अग्र मस्तिष्क पश्च, जिसे डायनसिफेलॉन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहला पार्ट हमारा पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने प्रमस्तिष्क की संरचना और उसकी गुहाओं के बारे में देखा, उसमें कितनी पालियां होती हैं। इसके बाद आज हम घ्राण मस्तिष्क अर्थात घ्राण पिंड और अग्र मस्तिष्क पश्च, इसके बाद मध्य मस्तिष्क को लेंगे। चूंकि ये वाला प्रकरण हमारा टॉपिक बड़ा है और इसमें हम मस्तिष्क की संरचना का डायग्राम भी देखेंगे, तो ध्यान रखना आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो मानव मस्तिष्क की संरचना में घ्राण मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क पश्च, जिसे डायनसिफेलॉन भी कहते हैं, एवं मध्य मस्तिष्क अर्थात मिड ब्रेन से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। घ्राण मस्तिष्क, घ्राण मस्तिष्क इसे घ्राण पिंड भी कहते हैं। घ्राण पिंड अर्थात ओल्फैक्टरी लोब। मानव मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क के आगे की ओर अधर सतह पर 2 छोटी पालियां होती हैं, जिन्हें घ्राण पालियां या घ्राण पिंड या ओल्फैक्टरी लोब कहते हैं। और जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, घ्राण मतलब जो हमारी नाक, घ्राण ऑर्गन किसे कहते हैं? नाक को कहते हैं। अर्थात ये जो पिंड है मस्तिष्क का, घ्राण मस्तिष्क का ये जो घ्राण पिंड वाला जो भाग है, ये किससे संबंधित होगा? ये हमें गंध के ज्ञान से संबंधित इसमें सूचनाएं जाती हैं और उसी के अनुसार हम गंध को महसूस कर पाते हैं। तो सीधी सी बात समझ में आ गई कि घ्राण पिंड जो है मस्तिष्क के अंदर, जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसमें प्रमस्तिष्क के नीचे की तरफ होता है। जैसे प्रमस्तिष्क बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है, उसमें आगे की तरफ। अब उसको अगर हम डायग्राम में देखें तो पहले एक बार एक डायग्राम जो है उसमें अपन अगर मस्तिष्क को, मैंने एक बार आपको बताया था कि अगर हम पृष्ठ सतह से देखें तो पृष्ठ सतह से अगर हम मस्तिष्क को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार नजर आता है कि ये दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध हैं। ठीक है, ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ये इसमें सल्काई और गायराई, ये इसमें अनुलंब विदर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आगे की तरफ का जो हिस्सा है
यहाँ पर आपको ये घ्राण पिंड या घ्राण पालियां नजर आती हैं दरअसल में। और यहाँ आप देखेंगे अनुमस्तिष्क होता है जो कि ये मध्य मस्तिष्क होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये मेडुला ऑब्लंगेटा, ये मेडुला ऑब्लंगेटा और ये मेरू रज्जु। तो ये आप देख रहे हैं अपन जब डोर्सल पृष्ठ सतह से अर्थात ऊपर से जब हम मस्तिष्क को देखेंगे तो हमें इस प्रकार नजर आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये घ्राण पालियां या घ्राण पिंड होते हैं जो प्रेमस्तिष्क, ये क्या था हमारा प्रेमस्तिष्क था, प्रेमस्तिष्क राइट, जिसे हम सेरिब्रम हेमिस्फेयर कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रेमस्तिष्क दोनों यानी लेफ्ट और राइट, और यहाँ ये आपको मध्य मस्तिष्क जो है यानी अग्र मस्तिष्क जो पश्च है वो इसके पीछे की तरफ होता है, और मध्य मस्तिष्क यहाँ पर बीच में सबसे छोटा होता है, इसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं, मध्य मस्तिष्क। हालांकि ये वाला डायग्राम अपन को नहीं बनाना है, ये केवल समझने के लिए बनाया जा रहा है। तो एक बार पोजीशन हम समझ रहे हैं, ये मध्य मस्तिष्क है जिसमें 4 पिंड होते हैं जिनके आगे अपन चर्चा करेंगे। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अनुमस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क जो कि पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। ये मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, और इसके बाद ये मेरू रज्जु होती है, मेरू रज्जु। तो यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है ये वाला जो होता है ये अग्र मस्तिष्क है, यहाँ बीच में मध्य मस्तिष्क होता है और ये पीछे की तरफ पश्चिम मस्तिष्क। तो ये पृष्ठ सतह पर देखने पर हमें घ्राण पालियां नजर आती हैं। ये घ्राण पालियां जो है कहाँ होती हैं? अग्र मस्तिष्क, प्रेमस्तिष्क के अधर सतह पर आगे की ओर छोटी 2 पालियां होती हैं। अगर हम कार्य की बात करें तो ये गंध का ज्ञान कराती हैं, गंध का ज्ञान कराती हैं। किसका ज्ञान कराएंगी? गंध का। इसीलिए इन्हें हम ऑल्फैक्टरी लोब भी कहते हैं। तो ये गंध का ज्ञान कराने वाली आगे की तरफ 2 पालियां होती हैं। अब यहाँ पर बात हुई कि मस्तिष्क जो है उसकी पृष्ठ सतह है। क्योंकि हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्वेश्चन अगर निबंधात्मक आता है कि मस्तिष्क की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, तो हमें ध्यान रखना है हमें जो डायग्राम बनाना है वो कौन सा बनेगा, वो हम जो साइड से पार्श्व व्यू दिखाते हैं और काट के अंदर। तो ये जो डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ आप इसको बनाना शुरू कर दें, क्योंकि फिर कह रहा हूँ कि डायग्राम बेटा जब तक हम खुद नहीं बनाना सीखेंगे तब तक हमारा स्किल डेवलप नहीं होगा। अच्छे नंबर लाने के लिए हमें डायग्राम के अंदर जो है महारत होनी चाहिए। और जब तक आप डायग्राम अच्छा नहीं बनाएंगे तो निबंधात्मक जो प्रश्न है हमारे, उसके अंदर हमें जो मार्क्स हैं वो पूरे नहीं मिलेंगे और हमें चाहिए पूरे मार्क्स, राइट। तो इसलिए ध्यान रखना। तो आप बनाना शुरू कर दीजिए मेरे साथ। हम मस्तिष्क का चित्र बना रहे हैं। मस्तिष्क का जो डायग्राम है उसमें अपन देखते हैं कि हमें गड्ढे और उभार नजर आते हैं। तो इस प्रकार आप ये मस्तिष्क की संरचना
और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कार्पस कैलोसम से जुड़ा होता है। यहाँ पर अनुमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क के अंदर ये फोल्डेड संरचना होती है जिसे हम प्राण वृक्ष कहते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा, और ये लास्ट में जाके कहाँ पर, ये खांच जो नजर आ रही है, ये मेरु रज्जु के अंदर, मेरु रज्जु में सतत रूप से आगे की तरफ बना रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें गड्ढे, उभार और इस प्रकार से जो है यहाँ शल्काई और गायराई होते हैं। पालियाँ पिछले हमने वीडियो में पढ़ी थी किस प्रकार इसमें जो पालियाँ और खांच होती हैं, और आगे की ओर ललाट पाली होती है, बीच में भित्ति पाली होती है, पीछे की ओर शंख ऑक्सीपिटल लोब अर्थात अनुकपाल पाली, और जो कानों के पास है वो होती है टेम्पोरल लोब, जिसे हम शंख पाली कहते हैं। यहाँ हम बात करें तो ये देखिए, ये शल्काई कहलाते हैं। शल्काई जो कि गड्ढे होते हैं, गड्ढे। जबकि उभार की जब हम बात करें तो ये उभार कहलाते हैं गायराई। गायराई इन्हें हम कहते हैं उभार। ये प्रेमस्तिष्क गोलार्ध होता है, प्रेमस्तिष्क गोलार्ध, प्रेमस्तिष्क गोलार्ध। प्रेमस्तिष्क गोलार्ध। इसके अलावा यहाँ हम बात करें तो अग्र मस्तिष्क का ये सबसे आगे वाला भाग जो होता है वो है प्रेमस्तिष्क। प्रेमस्तिष्क यहाँ पर अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क ये प्राण वृक्ष कहलाता है। प्राण वृक्ष जो कि अंदर से फोल्डेड हो गया है। इसमें बाहर की तरफ धूसर द्रव होता है, जबकि अंदर की ओर श्वेत द्रव होता है।
पॉन्स वेरोलाई भी कहते हैं इसे, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये होती है मेरू रज्जु स्पाइनल कॉर्ड। यहां पर आप देख रहे हैं ये पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के ऊपर हाइपोथैलेमस होता है। अब यहाँ पर इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ, आप एक बार फिर देख लीजिए। मस्तिष्क को जब हम ऊपर से देखते हैं, अगर पृष्ठ सतह से देखते हैं, तो हमें दो गोलार्ध नजर आते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो यहाँ पर हमें साइड से केवल एक नजर आएगा। इसके पीछे आप ये देख रहे हैं, साइड में यहाँ अनुमस्तिष्क होते हैं, तो ये अनुमस्तिष्क है, राइट। बीच में मध्य मस्तिष्क होता है, जो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। पीछे की तरफ बेलनाकार जो भाग है वो क्या कहलाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये फूला हुआ इसी का पार्ट पोन्स वेरोलाई। तो ये, और आगे की तरफ यहाँ धराण पिंड जिनकी हमने बात की, तो वो यहाँ नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो यहाँ पर धंसे रहते हैं, राइट। क्योंकि प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है, तो ये इनको ढक लेता है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमें ये वाला डायग्राम बनाना है। एक बार फिर बता देता हूं बेटा, ये डायग्राम हमें बनाना है एग्जाम के अंदर, तो आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। यहां पर देखिए हाइपोथैलेमस, इसके ऊपर ये जो भाग है ये कहलाता है थैलेमस। जबकि सबसे ऊपर जो भाग है वो कहलाता है एपिथैलेमस। और यहां आप ये जो देख रहे हैं, ये संरचना क्या है बताइए, ये संरचना क्या है, महासंयोजक, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम। तो मैं समझता हूं कि कार्पस कैलोसम जो है वो आपको बताया था केवल स्तनियों में पाया जाता है और मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है अग्र मस्तिष्क। यहां से आप देख रहे हैं ये अग्र मस्तिष्क में ही आएगा यहां तक, राइट। ये मध्य मस्तिष्क कहलाता है, जो कि हमें यहां नजर नहीं आएगा, मध्य मस्तिष्क। ये सेकंड पार्ट होगा हमारा। और ये जो इधर दिखाए हैं यहां पर अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये जो है ये पश्च मस्तिष्क है। तो यहां पर मैं इसको यहां लिख देता हूं पश्च मस्तिष्क, राइट, जो कि थर्ड पार्ट है अपना मस्तिष्क का, थर्ड। अब आप अच्छी तरह समझ लीजिए, यहां पर चित्र का नाम हम लिखते हैं, कौन सा डायग्राम होगा हमारा, ये मानव मस्तिष्क की
संरचना, मानव मस्तिष्क की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो यहां इस चीज को अच्छी तरह समझ लीजिए कि मानव मस्तिष्क की संरचना जब आती है तो हमें ये वाला डायग्राम बनाना है। तो डोंट बी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो डायग्राम आपको एक्स्ट्रा बताए थे वो केवल समझने के लिए कि हम मस्तिष्क की पोजीशन को समझ सकें, उसको ठीक प्रकार से सभी जो पार्ट्स हैं, इसके व्यू हैं, उनके डायग्राम्स को देखकर हम इसकी संरचना को समझ सकें। लेकिन जब हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन अब आता है तो हम केवल ये वाला डायग्राम बनाएंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा था कि धृण मस्तिष्क जो है, हमने कहा अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क गोलार्ध एक बड़ा भाग है, दूसरा भाग था धृण मस्तिष्क। धृण मस्तिष्क के बारे में अभी हमने चर्चा की, जो यहाँ पर आगे की तरफ होता है प्रमस्तिष्क के अधर सतह पर। तो प्रमस्तिष्क ये है, तो इसकी अधर सतह पर आगे की तरफ क्या होता है, धृण पालियां होती हैं, 2 धृण पिंड होते हैं। और धृण पिंड क्या काम करता है, गंध का ज्ञान कराने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है, अग्र मस्तिष्क पश्च। अग्र मस्तिष्क पश्च, तो ध्यान रखना अग्र मस्तिष्क जो पश्च है उसे हम कहते हैं, उसे हम डायनसिफेलॉन भी कहते हैं। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क पश्च, इसे हम डायनसिफेलॉन भी कहते हैं। डायनसिफेलॉन, सिफेलॉन का अर्थ होता है मस्तिष्क। तो जहां भी आपको सिफेलॉन नजर आ रहा है लास्ट में लिखा हुआ, इट मीन्स ये मस्तिष्क का ही एक भाग है। तो अग्र मस्तिष्क पश्च, जैसा नाम से समझ में आ रहा है बेटा कि ये अग्र मस्तिष्क का, क्योंकि अग्र मस्तिष्क का पढ़ रहे हैं अपन, तो उसका पीछे वाला भाग है, इसीलिए इसको नाम दिया अग्र मस्तिष्क पश्च। अग्र मस्तिष्क जो पश्च होता है उसकी अगर स्थिति की बात करें तो देखिए वो प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के मध्य होता है, क्योंकि अग्र मस्तिष्क पश्च जो है उसके बाद में मध्य मस्तिष्क है। तो और आगे की तरफ कौन है, प्रमस्तिष्क। तो हम कह सकते हैं यह प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क व मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के मध्य होता है, के मध्य होता है। तो यह प्रमस्तिष्क व मध्य मस्तिष्क के मध्य होता है। तो यहाँ पूरी डिटेल नहीं लिख रहे हैं अपन, समझते जाइए, क्योंकि पीडीएफ आपको मिलेगी तो वहां आपको पूरा डिटेल मिलेगा। यह प्रमस्तिष्क व मध्य मस्तिष्क के मध्य होता है। दूसरी बात, इसकी गुहा, इसकी गुहा डायोसील, डायोसील कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से ध्यान रखने का है कि हमने कहा कि मस्तिष्क के अंदर गुहाएं होती हैं। हमारा मस्तिष्क बीच में खोखला है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा है, और उन गुहाओं को, उनके अंदर जो केविटियां हैं उनको हम गुहाएं या वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि प्रमस्तिष्क के अंदर गुहाएं होती हैं, दोनों के अंदर फर्स्ट सेकंड गुहाएं, जिनको हम फर्स्ट सेकंड वेंट्रिकल कहते हैं। जबकि यहाँ दूसरी जो गुहा है, यानी तीसरे नंबर की जो आती है, इसे हम थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। ये थर्ड वेंट्रिकल कहलाती है, जिसका नाम है डायोसील, अर्थात डायनसिफेलॉन की गुहा को, डायनसिफेलॉन की गुहा को ही डायोसील कहते हैं। तो डायोसील जो होती है
यहाँ पर आप देखेंगे ये डायोसील है, ये वाला जो एरिया है वो डायोसील का एरिया है। तो यहाँ अग्र मस्तिष्क पश्च में जो इसकी गुहा है वो उसके अंदर 3 अलग अलग भाग होते हैं। यहाँ पर देखिए अग्र मस्तिष्क पश्च डायनसिफेलॉन में 3 भाग हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर अपन ABC डाल सकते हैं। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, इसी को हम हिंदी में कहते हैं अधिचेतक। बी पार्ट जो है वो कहलाता है चेतक, थैलेमस, थैलेमस इसको हम कहते हैं चेतक। और तीसरा जो पार्ट है वो कहलाता है अधोचेतक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। तो यहाँ 3 भाग हैं अग्र मस्तिष्क पश्च में, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब मैंने आपको नाम पहले कई बार बताया, एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, अर्थात थैलेमस से ऊपर तो क्या होगा एपिथैलेमस, और थैलेमस से नीचे क्या होगा हाइपोथैलेमस, राइट। अब है कहां पर ये, यहां आप देखते हैं कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, उसके नीचे आपको ये दिख रहा है कार्पस कैलोसम महासंयोजक, जिससे दोनों गोलार्ध जुड़े हुए हैं। और इनके नीचे की तरफ और पीछे की तरफ हम जाते हैं तो मस्तिष्क में ये अग्र मस्तिष्क पश्च वाला भाग है, जिसमें एपिथैलेमस जो होता है ये सबसे ऊपर वाला भाग है। और ये क्या बनाता है, डायोसील जो है, डायोसील की छत बनाता है, डायोसील की छत बनाता है, डायोसील की छत बनाता है। अब आपके बात समझ में आ रही है, डायोसील की छत अर्थात ये आप देख रहे हैं ये गुहा है, ठीक है, ये गुहा है, ठीक है। तो गुहा है, जैसे ये कमरा है तो ये गुहा है, ठीक है, खालिस्तान केविटी। तो इसकी जो छत है तो ऊपर वाली होगी, ऊपर वाला हिस्सा है तो वो तो एपिथैलेमस, और ये गुहा है पूरी, ये मान लो अंडाकार भाग है तो ये कहलाता है थैलेमस। और जो इसकी नीचे की जो छत है, जो इसकी फर्श है, वो कहलाती है हाइपोथैलेमस। वो क्या बनाती है, हाइपोथैलेमस, राइट। अब बात समझ में आ गई होगी कि डायोसील की छत कौन बनाता है, एपिथैलेमस। एक बात और ध्यान रखनी है, इसी एपिथैलेमस में हमारे मस्तिष्क के एपिथैलेमस के अंदर पीनियल ग्रंथि, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ध्यान रखना, अभी हम पीयूष ग्रंथि के बारे में भी बताएंगे जो कि इसमें दिखाई दे रही है, लेकिन पीनियल काय, पीनियल बॉडी एक और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो हमारे मस्तिष्क में सबसे ऊपर होती है। अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि अभी अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे, एंडोक्राइनो ग्लैंड, और उन एंडोक्राइनो ग्लैंड में हम देखेंगे कि मस्तिष्क में सबसे ऊपर और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसे हम कहते हैं पीनियल काय। क्या कहते हैं, पीनियल काय, पीनियल बॉडी। और ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करती है, अर्थात जो हमारे शरीर में जैविक घड़ी होती है उसको नियंत्रित करती है। कब हम ऑटोमेटिक खड़े हो जाते हैं, हमारी नींद खुल जाती है, कब सोने का टाइम होता है, कब खाने का टाइम है तो हमें भूख लगेगी। तो ये सारी हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको ये पीनियल काय नियंत्रित करती है, क्योंकि इसमें जो है एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। तो ये सब अपन एंडोक्राइनो ग्लैंड में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि जो एपिथैलेमस भाग है, अधिचेतक जो भाग है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क पश्च का अधिचेतक जो भाग है वो डायोसील की छत बनाता है, जिसमें एक पीनियल काय ग्रंथि भी स्थित होती है।
दूसरी जो भाग है वो है थैलेमस, जिसे चेतक कहते हैं, अर्थात इसके नीचे। तो ये बड़ा अंडाकार भाग है, तो ये काफी बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा अंडाकार भाग। तो ये जो बड़ा अंडाकार भाग है ये चेतक कहलाता है, और यहाँ पर वाणी केंद्र होता है, यहाँ पर जो है प्राणी का वाणी केंद्र स्थित होता है। इसके अलावा जो थैलेमस है वो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके नीचे जब हम चलते हैं तो तीसरा जो पार्ट है जिसको अपन ने सी नाम दिया है वो है अधोचेतक या अध्यस्थ चेतक भी कहते हैं इसको, अध्यस्थ चेतक या अधोचेतक। अध्यस्थ चेतक जो है उसी को हम हाइपोथैलेमस, हाइपो का अर्थ होता है नीचे, ठीक है। तो यहाँ ये नीचे अर्थात क्या बनाएगा, अब नीचे मैंने अभी आपको बताया था ये डायोसील की छत, ये तो डायोसील की छत बना रहा है, ये क्या बनाएगा, डायोसील क्या है, थर्ड वेंट्रिकल, इसकी गुहा है, उसकी फर्श बनाता है, डायोसील की फर्श बनाता है। तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हाइपोथैलेमस डायोसील की फर्श बनाता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाइपोथैलेमस के बारे में, हम जानते हैं ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करता है, क्योंकि इसी के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ हम जब अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे तो पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथि अर्थात जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, हम पढ़ते आए हैं पिछली क्लासेज में, स्टूडेंट हम पढ़ते आए हैं पिछली क्लासेज में लगातार कि पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की मास्टर ग्लैंड है। क्यों है, क्योंकि ये सारी क्रियाओं को अन्य जो ग्रंथियां हैं उन पर कंट्रोल करके हमारे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करती है। लेकिन ध्यान रखना, नई जो स्टडी है उसमें हम क्या कहते हैं कि पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी कोई है, पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी कोई है, कौन है, हाइपोथैलेमस, दैट इज ये सुप्रीम कमांडर होता है। क्या होता है ये, सुप्रीम कमांडर, तो इसे हम कमांडर कहते हैं। ये अपन आगे अंतःस्रावी ग्रंथियों में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये हाइपोथैलेमस जो है इसकी डायोसील की फर्श बना रहा है और इसके नीचे जुड़ी होती है ग्रंथ से पीयूष ग्रंथि। और यहाँ हाइपोथैलेमस आपको पता है कि ये ताप नियंत्रण का काम करता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ताप नियंत्रण का काम करता है हमारे शरीर में। हमारा शरीर में जब बाहर का तापमान ज्यादा होता है तो वो अपने उसको सामंजस्य अर्थात जिसको हम समस्थापन अवस्था कहते हैं उसको मेंटेन करने में मदद करता है, साथ ही साथ पीयूष ग्रंथि पर अपना नियंत्रण करता है। इसके अलावा न्यूरो हार्मोन, अब न्यूरो हार्मोन कौन से हैं, न्यूरो हार्मोन आपको बताया, देखिए एक तो हम पढ़ चुके हैं वैसोप्रेसिन, बताइए बेटा कहाँ पढ़ा वैसोप्रेसिन हार्मोन, जल्दी बताइए। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है, वैसोप्रेसिन हार्मोन जिसको हमने एडीएच नाम दिया, एडीएच कहाँ पढ़ा था हमने ये हार्मोन, एडीएच हार्मोन हमने पढ़ा था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो वृक्क नलिका में जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हार्मोन कहाँ से बनेगा, ध्यान रखना, ये पश्च पीयूष ग्रंथि से बनेगा। ये चीज वहां भी बताई थी, पीयूष ग्रंथि के पीछे वाले भाग, दो भाग हैं इसमें, अग्र भाग और पश्च भाग, ठीक है, ये देखिए यहाँ दिख रहे, तो आगे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ वैसोप्रेसिन और एक हार्मोन इससे स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये प्रसव पीड़ा और जो है यानी मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क सीक्रेशन के लिए प्रमोट करता है। तो ये सब हार्मोन्स हाइपोथैलेमस स्रावित करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट भाग हैं अग्र मस्तिष्क पश्च, जिसे हम डायनसिफेलॉन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अग्र मस्तिष्क पश्च अपना कंप्लीट हो गया। अब बचा है इसमें मध्य मस्तिष्क।
चलिए अगला लेते हैं मध्य मस्तिष्क। तो हमारा सेकंड जो पार्ट है वो है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन, ध्यान रखिए मध्य मस्तिष्क अर्थात जो मध्य वाला भाग है मस्तिष्क का, आगे वाला अग्र मस्तिष्क, बीच में मध्य मस्तिष्क और सबसे पीछे जो है वो पश्च मस्तिष्क है। जैसा यहाँ अपन को बार बार तीनों एक साथ दिखाए गए हैं तो यहाँ समझ सकते हैं। इसलिए डायग्राम अपना जो है पूरा जब तक मस्तिष्क पढ़ेंगे तब तक हमें ध्यान रखना है, बार बार देखना है और इसको कई बार बना के देखना है, ये ध्यान रखना। तो चलते हैं मध्य मस्तिष्क में। तो ध्यान रखना मध्य मस्तिष्क मध्य में है तो इसके लिए लिखने की जरूरत अपन इतना लिखेंगे, यह अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क पश्च। ये क्या था अभी अपन ने पढ़ा, अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग व पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के मध्य होता है और क्या करता है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। अग्र मस्तिष्क पश्च व पश्च मस्तिष्क, क्योंकि इसके बाद हम पश्च मस्तिष्क लेंगे, ठीक है। तो यहाँ दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब बात आती है कि भाई ये सबसे छोटा भाग भी है। एक चीज और इसके बारे में, यह मस्तिष्क का, यह मस्तिष्क का क्या है भाई, सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा राइट भाग। अच्छा सबसे बड़ा भाग कौन सा है जल्दी से बताइए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क में भी कौन सा, प्रमस्तिष्क, ठीक है। सबसे छोटा भाग ये है और दूसरा सबसे बड़ा भाग हम पढ़ेंगे अनुमस्तिष्क होता है। तो ये चीज ध्यान रखने की है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इस तरह से अपन पॉइंट नोट्स बनाते हैं तो पॉइंट डालते हैं कि नहीं। तो ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग। अब बात आती है कि इसमें कितने भाग हैं, भाई इसमें भी तो भाग होंगे। हमने पढ़ा अग्र मस्तिष्क में भी 3 भाग थे, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में 3 भाग कौन कौन से थे, प्रमस्तिष्क, धारण मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्च। अब मध्य मस्तिष्क छोटा है लेकिन फिर भी इसमें 2 भाग हैं, 2 भाग हैं, 2 भाग। अब देखिए कौन कौन से भाग हैं, ध्यान से समझना। पहला भाग जो है वो है प्रमस्तिष्क, वृंतक, प्रमस्तिष्क वृंतक। इसे हम कहते हैं क्रूरा सेरिब्राई, क्रूरा सेरिब्राई। जबकि दूसरा जो भाग है वो कहलाता है, उसे हम कहते हैं पिंड चतुष्टय, और इसे हम कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना, ठीक है। तो यहां पर हमने 2 भाग किसमें बताए, मध्य मस्तिष्क में। पहला भाग है प्रमस्तिष्क वृंतक, जैसा नाम से समझ में आ रहा है, देखो वृंत के समान होता है, ये स्टॉक के समान। तो यह वृंत समान होता है। और क्या करेगा ये भाई, वृंत के समान है, इस तरह से जैसे स्टॉक होता है। आप ये मान सकते हैं जैसे ये मेरा हाथ है तो इस तरह से ये स्टॉक के समान होता है, डंठल के समान, जिसमें क्या होता है,
आगे की तरफ अग्र मस्तिष्क यानी प्रमस्तिष्क और पश्च, अग्र मस्तिष्क पश्च जुड़े हैं, और पीछे की तरफ क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क। तो ये दोनों को बीच में जोड़ने का काम करता है। स्टॉक है, पीछे की तरफ मेडुला ऑब्लंगेटा से जुड़ जाएगा, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लंगेटा से, आगे की तरफ प्रमस्तिष्क को जोड़ लेगा। ठीक है, यूं मान लीजिए कि ये जो है प्रमस्तिष्क वृंतक है, प्रमस्तिष्क वृंतक, तो इसके ऊपर ये प्रमस्तिष्क लग गया, ये प्रमस्तिष्क लग गया। ठीक है, और नीचे की ओर क्या हो जाएगा, ये मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इस प्रकार ये बीच में होता है, तो ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। यह प्रमस्तिष्क, यह प्रमस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ता है, तो ये इसका मुख्य काम हो गया कि ये जोड़ने का काम करता है। चूंकि वृंत है, डंठल के समान है, स्टॉक के समान है, इसको हम क्रूरा सेरिब्राई कहते हैं। अब दूसरे भाग की बात करते हैं, पिंड चतुष्टि, जिसको पिंड चतुष्टि, पिंड का मतलब पिंड है और चतुष्टि का मतलब जिसमें 4 पिंड हैं। कितने पिंड हैं, 4। अभी हमने एक डायग्राम बनाया था पृष्ठ सतह वाला, तो उसमें बीच में आपको इस तरह से 4 पिंड बताए थे, ध्यान आ रहा है, बीच में 4 पिंड थे। इन 4 पिंडों को मिलाकर हम कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, पिंड चतुष्टि सबको मिलाकर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अगर हम बात करें अलग अलग की, तो इनको हम कैलिक्यूलाई कहते हैं, कैलिक्यूलाई। 2 ऊपर होते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं उनको हम कहते हैं सुपीरियर कैलिक्यूलाई, सुपीरियर कैलिक्यूलाई। यहां ले लेते हैं, ऊपर वाले हैं सुपीरियर, सुपीरियर कैलिक्यूलाई, और नीचे वाले जो हैं उनको हम कहते हैं इंफीरियर कैलिक्यूलाई, कैलिक्यूलाई। ध्यान रखना, ऊपर वाले सुपीरियर यानी आधी कैलिक्यूलाई, जबकि नीचे वाले जो होते हैं वो अधो कैलिक्यूलाई कहलाते हैं। तो 4 हैं इस प्रकार, यानी मस्तिष्क में हम देखते हैं तो 2 ऊपर की तरफ होते हैं प्रमस्तिष्क की तरफ और 2 नीचे की तरफ होते हैं। 4 पिंड हैं, चारों को मिलाकर हम कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना यानी पिंड चतुष्टि। अब बात आती है कि ये जो पिंड चतुष्टि है इनका काम क्या है। तो ध्यान रखना, जो सुपीरियर कैलिक्यूलाई है ऊपर वाले, ये जो हैं वो दृष्टि से संबंधित होते हैं, दृष्टि से संबंधित, यानी ये दृष्टि से संबंधित संवेदनाओं को रखते हैं, जबकि जो नीचे वाले हैं जिन्हें हम इंफीरियर नीचे वाले, ध्यान रखना ये नीचे वाले दोनों और ये ऊपर वाले हो गए दोनों। तो इंफीरियर कैलिक्यूलाई जो है वो श्रवण से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित हैं, श्रवण अर्थात सुनने से संबंधित संवेदनाएं होती हैं। तो ध्यान रखना, पिंड चतुष्टि जो होते हैं मध्य मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क जो होता है उसमें 4 जो है मुख्य रूप से 2 भाग हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन कहते हैं, और मिड ब्रेन जो है वो सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग है। ये अग्र मस्तिष्क पश्च व पश्च मस्तिष्क के मध्य होता है। इसमें 2 भाग हैं, प्रमस्तिष्क वृंतक और पिंड चतुष्टि। प्रमस्तिष्क वृंतक जिसे हम क्या कहते हैं, क्रूरा सेरिब्राई। तो ये एक वृंत के समान है और जोड़ने का काम करेगा किसको, यानी प्रमस्तिष्क को और पश्चिम मस्तिष्क। राइट, पिंड चतुष्टि में 4 पिंड होते हैं, जैसा यहाँ चित्र बना के समझाया, अभी इससे पहले वाले चित्र में भी हमने देखा था।
तो ये ऊपर वाले दो सुपीरियर कैलिकुलाई होते हैं, नीचे वाले दो इंफीरियर कैलिकुलाई। ऊपर वाले दोनों जो है दृष्टि से संबंधित संवेदना रखते हैं, जबकि नीचे वाले जो है श्रवण यानी सुनने से संबंधित संवेदना रखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मध्य मस्तिष्क है वो दोनों मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है, साथ ही साथ इसमें दृष्टि और श्रवण से संबंधित संवेदनाएं होती हैं। तो इस प्रकार जो है आज का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने मस्तिष्क की संरचना के अग्र मस्तिष्क के घ्राण पिंड, जिसे घ्राण मस्तिष्क भी कहते हैं, अग्र मस्तिष्क से पश्च डायनसिफेलॉन और मध्य मस्तिष्क अर्थात मिड ब्रेन से संबंधित सभी भागों के बारे में विस्तार से चर्चा की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आपको पूरी एक एक चीजें अच्छी तरह से समझाई जा रही हैं बड़े आराम से, और आप भी वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं अगर कोई चीज समझ में नहीं आए, और पूरा विस्तार से डायग्रामेटिक व्यू में आप समझिए। आपको आगे तक जो है बहुत अच्छा जो है मस्तिष्क के बारे में कभी कोई जो है शंका नहीं होगी, कोई डाउट नहीं रहेगा, पूरे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार देखते रहिए एपीएस ऑनलाइन क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।